हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 चैप्टर 4 अपना सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन में जो आप हम पढ़ेंगे वो एक तरह से इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, जो भी आप के थ्रू आप आगे जो भी सिंपल इक्वेशंस की जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। सपोज अगर मैं लिखता हूँ x+2, ये है एक इक्वेशन नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है। इट्स एक्सप्रेशन। और इसी अगर x+2 के आगे अगर मैं लिखूं इक्वल टू का साइन लगा के लिखूं 7, तो जो ये पूरा पूरा जो अपन का जो स्टेटमेंट है वो ये इक्वेशंस कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी बच्चों? इक्वेशन। इक्वेशंस में दो पार्ट होते हैं। जो अपना जो पहला पार्ट है वो होता है LHS। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। और जो दूसरा पार्ट होता है वो होगा आपका RHS। RHS मीन्स राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। इक्वेशंस का जो साइन है, इक्वेशंस के साइन के जो लेफ्ट पार्ट होगा वो होगा RHS। और इक्वेशन के राइट का पार्ट होगा वो होगा आपका RHS, राइट हैंड साइड। इक्वेशंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x+2 = 6, y+3। ये आपका जो पार्ट है इक्वल टू साइन है, उसके लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो आपका LHS हो गया। और इसी तरह इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड में सॉरी, जो राइट साइड है वो आपका वो पार्ट हो गया आपका RHS। यहाँ पर इक्वेशंस में दो बात मेनली आपको याद रखने की जरूरत है। पहला, जो यहाँ पर जो x और y जो लिए गए हैं वो आपके वेरिएबल है। ये आपके वेरिएबल है। एक्स वाई की जगह आप एन भी ले सकते हो, पी भी ले सकते हो, टी भी ले सकते हो, क्यू भी ले सकते हो। जो भी अल्फाबेटिकली जो भी लेटर्स होते हैं वो आपको जनरली वेरिएबल से डिनोट करते हैं। इसके अलावा जो आपके ये जो नंबर्स है 2, 6, 3, ये आपके नो नंबर्स है। इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि इक्वेशंस को किस तरह से फॉर्म किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका फॉर्मिंग इक्वेशन। फॉर्मिंग इक्वेशंस। फॉर्मिंग इक्वेशंस में जनरली आपको कोई स्टेटमेंट गिवन होगा। इसमें जो आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा, आपको उस स्टेटमेंट गिवन को बिल्कुल समझकर और आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जनरली इक्वेशन फॉर्मिंग में आपके 4-5 टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप की अपन बात करें तो फर्स्ट टाइप में स्टेटमेंट में आपको दे रखा होगा सम ऑफ। सम का मतलब होता है प्लस। सपोज इस तरह से आपको स्टेटमेंट दिया होगा कि द सम ऑफ x+6 = 7। इस तरह से आपको कोई स्टेटमेंट दिया हुआ हो सकता है जहां पर x आपका वेरिएबल है। इसके अलावा सेकंड टाइप्स की बात करें वो होगा आपका डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स सब्सट्रैक्ट में इस तरह से आपको स्टेटमेंट दिया हो सकता है कि द डिफरेंस बिटवीन x एंड 8 = 17। या फिर इसको एक तरह से और आपको दे सकते हैं, इसको अनदर वे में भी लिखा सकता है, टेकन अवे मीन्स इस तरह से आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं कि द 8 इज टेकन अवे फ्रॉम x। 8 इज टेकन अवे फ्रॉम x। इस तरह से भी आपको दे सकते हैं, इस तरह से भी आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं। थर्ड टाइप की अगर बात करें तो थर्ड टाइप में अपन अब उसमें जनरली आपको स्टेटमेंट में टाइम्स एक वर्ड आएगा वो दे सकते हैं। टाइम्स मतलब कि 2 टाइम्स मतलब 2 × x।
जो आपको इसको लिख सकते हैं आप इजीली 2x। सपोज दैट 2 टाइम्स x इक्वल टू 8, 3 टाइम्स इक्वल टू 15। the sum the sum of 3 times x the sum of 3 times x and 7 is equal to 21। इस तरह से आपको ये स्टेटमेंट में दे सकते हैं। इसके अलावा आपको डबल, ट्वाइस, ट्रिपल इस तरह से भी आपको वर्ड दे सकते हैं। 7 टाइम्स हो गया, जैसे 7 टाइम्स तो गया 7x, 7 टाइम्स मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 7x। 8 टाइम्स 8 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 8x। तो जो टाइम्स है वो एक तरह से मल्टीप्लाई को डिनोट करेगा। जो सम है वो आपका प्लस को डिनोट करेगा। सम है जो आपको प्लस को डिनोट करेगा। सम है जो आपको आपका प्लस को डिनोट करेगा। डिफरेंस है जो सबट्रैक्ट को जो डिनोट करेगा। और जो टाइम्स आ गया वो आपके मल्टीप्लाई को डिनोट करेगा। इसके अलावा एक और पार्ट होता है आपका फ्रैक्शन। इसके अलावा कौन सा पार्ट होता है आपका? फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन की बात करें, 4th नंबर पर आपका आएगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस मतलब फ्रैक्शंस को जनरली अपन डिवीजन के रूप में भी देखते हैं। फ्रैक्शंस में आपको अगर स्टेटमेंट गिवन हो सकता है 1/4 x, हाफ ऑफ x, 3/4 ऑफ x। इसको अपन लिख सकते हैं जैसे 1 हाफ ऑफ x को अपन लिख सकते हैं x/2 और 1/4 x को क्या लिख सकते हैं अपन? 1/4 x को हम क्या लिख सकते हैं? x/4। इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जा रहे बच्चों, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मिंग इक्वेशन। पहला जो सपोज थर्ड एग्जाम्पल है 1/4 ऑफ m is 3 more than 7। मीन्स 1/4 ऑफ m/4 ये किससे ज्यादा है? 3 7 से ज्यादा है। 3 7 से ज्यादा है। तो हम अगर हम इसको अगर फॉर्म में, इक्वेशन में फॉर्म में लिखेंगे तो 3 ज्यादा है 7 से, तो इसमें से माइनस करो आप 7। कितना ज्यादा है? 3। 1/4 ऑफ m 3 मोर देन 7। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो गया? 3 के। इस तरह से आप इस इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल अपना 4, उसको अगर हम स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? 1/3 ऑफ ए नंबर प्लस 5 इज 8। 1/4 ऑफ ए नंबर क्या हो गया? 1/3 नंबर क्या हो गया? x/3। वो प्लस स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? प्लस, प्लस का प्लस, फिर 5 प्लस 5, वो किसके इक्वल है? 8 के। इस तरह से आपके जो इक्वेशन है वो फॉर्म हो गई। इस तरह से आप इक्वेशन को फॉर्म कर। और नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज करेंगे कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट। मींस आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई होगी, उन इक्वेशंस को आपको स्टडी करके उनको स्टेटमेंट में आपको राइट करना है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो दिया हुआ आपका x-5 इक्वल टू 9। अगर हम इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखोगे कि द डिफरेंस बिटवीन x and 5 is equal to 9। फर्स्ट स्टेटमेंट आप इस तरह से दे सकते हो। सेकंड आप स्टेटमेंट इस तरह से भी दे सकते हो कि 5 is taken away from
x, we will get 9, राइट। इस तरह से आप इसको स्टेटमेंट में लिख सकते हो। सेकेंड एग्जांपल है 5p इक्वल टू 20। ये तो सिंपल है, वेरी सिंपल। ये है आपका द 5 टाइम्स 5 times of p is equal to 20। हमारा थर्ड एग्जांपल है 3n plus 7 इक्वल टू 1। इसको भी हम इजीली राइट कर सकते हैं स्टेटमेंट में कि 3 टाइम्स ऑफ n प्लस 7 इक्वल टू 1। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी विल गेट 1 when we add 3 times n and 7। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, we will get 1 when we add 3 times n and 7। प्यारे बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टॉपिक है पुटिंग वैल्यूज। पुटिंग वैल्यूज में मीन्स आपको कोई इक्वेशन दी हुई होगी। सपोज आपको कोई इक्वेशन दी है x + 4 इक्वल टू 10। इस इक्वेशन में जो वेरिएबल अपना x, इस x की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होगी। x की कौन सी वैल्यू के लिए जो आपका जो LHS पार्ट है, राइट हैंड साइड पार्ट, वो आपके RHS पार्ट के इक्वल होगा। x की कौन सी वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट साइड होगी। तो इफ आई पुट x इक्वल टू 1, यदि मैं x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो क्या बनेगा अपना LHS पार्ट? क्या बनेगा? 1 + 4 वो किसके इक्वल होगा? 5। ये 5 RHS के इक्वल नहीं है, नॉट RHS। जो ये तो अपना जो होता है ये साइन, वो तो होता है इक्वल टू के, इक्वल टू। और ये जो साइन के अगर मैं इसको क्रॉस इस तरह से लिख देता हूं इस तरह से, तो ये होगा आपका नॉट इक्वल टू, राइट। इसी तरह से अब कुछ और दिमाग में सोचो। सपोज मैंने लिखा x + 2 x इक्वल टू लिखा। सपोज मैंने कुछ एक वैल्यू और सोची x इक्वल टू 2, x बराबर 2। ये अगर मैं पुट करूंगा x की जगह तो 2 + 4 ये क्या होगा? 6। और जो 6 है वो अपना 10 के इक्वल नहीं होगा। ये 10 के इक्वल नहीं होगा। जो राइट हैंड साइड पार्ट है अपना इस 10 के इक्वल नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं वैल्यू पुट करूं x इक्वल टू 3 + 4 इक्वल टू 7, ये भी 10 के इक्वल नहीं है। यदि मैं वैल्यू पुट करूं x इक्वल टू -1, आप -1 वैल्यू, पॉजिटिव नंबर भी इसमें पुट कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी आप इसको इसमें पुट कर सकते हैं। अगर मैं इसको नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा तो क्या लिखोगे? -1 + 4, ये कितना आया? 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3। जो 3 है वो 10 के इक्वल नहीं है। जो 3 है वो 10 के इक्वल नहीं है, तो मतलब ये भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इज नॉट इक्वल टू, ये भी आपका नॉट इक्वल टू 10। अब सोचो आप, मैं 1 रखूंगा तो कितना इसमें, अब इसमें सोचो आप 1 रखा तो 5 आया जो 10 के इक्वल नहीं है। 2 रखा तो कितना आएगा? 2 + 4 6, 6 भी 10 के इक्वल नहीं है। 3 रखा तो 3 + 4 इक्वल टू 7, 4 3 7, वो 10 के इक्वल नहीं है। तो आप रखो इसमें
4 रखोगे तो 4 प्लस 4 8, वो भी आपके 10 के इक्वल नहीं है। 5 रखोगे तो 5 प्लस 4, वो भी आपके 10 के इक्वल नहीं है। तो मैंने इसमें वैल्यू रखा 6। अगर मैंने वैल्यू रखा 6, x इक्वल टू 6 रखी, x इक्वल टू 6 रखी, तो क्या बनेगा अपने का 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। ये जो 10 है वो आपके जो इक्वेशन में राइट साइड के पार्ट में, जो इक्वल के राइट साइड के पार्ट में 10 दे रखा है, उसके इक्वल हो गया। तो जो x की जो वैल्यू है वो 6, ये आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, राइट। तो जो इसमें अगर जो x की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी x इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम इसको एक और वैल्यू होकर इसमें अपने एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल अगर आप और देखें तो एग्जांपल और देखो आप इसमें 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, राइट। हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करें तो 2 इंटू मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, ये कितना आएगा 2 प्लस 3, ये कितना आएगा 5। ये जो 5 है वो 7 के इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 7 मीन्स x इज नॉट, x की वैल्यू एक हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करी, तो जो हमारी वैल्यू होगी वो x इक्वल टू 1 नहीं होगी। सेकेंड हमने ट्राई किया x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, ये कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 4 प्लस की प्लस और 3 3, ये कितना होगा 4 और 3 कितना हो गए 7, ये किसके इक्वल हो गया, जो इक्वेशन में इक्वल टू के दे रखा है 7 के इक्वल, तो 7 इक्वल टू 7 हो गया। मीन्स LHS जो हमारा हो गया वो RHS के इक्वल हो गया। मीन्स जो x प्लस x इक्वल टू 2 है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया x इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से वैल्यू हम पुट करते हैं। और अगर हम एग्जांपल देखें, इसके अलावा हम और एग्जांपल देखेंगे तो हमारा जो एग्जांपल है 5p इक्वल टू 15, 5p इंटू 15 मीन्स 5 को हमने मल्टीप्लाई किया p से, वो किसके इक्वल होना चाहिए 25 के इक्वल होना चाहिए। सॉरी यहाँ 15 नहीं है, ये 25 है। तो p की वैल्यू मैंने 1 रखी तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू, ये कितना आया 5, ये 5 25 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 25 मीन्स हमारे जो वैल्यू होगी वो 1 नहीं होगी। हमने रखा p इक्वल टू 2, 5 भी लिखेंगे, p इक्वल टू 2 लिखा तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कितना आया 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हुआ, ये भी 25 के इक्वल नहीं है, तो p की वैल्यू हमारे पास 3 नहीं आई। इसी तरह हमने p की वैल्यू अगर 3 रखी तो कितनी आया 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 50, ये भी आपके 25 के इक्वल नहीं है। p अगर मैंने रखा p इक्वल टू 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 ये 20, ये भी आपके 25 के इक्वल नहीं है। मैंने अगर ये वैल्यू रखूंगा p इक्वल टू 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 ये कितना आया 25, ये 25 आपके इसके इक्वल हो गया 25 के इक्वल हो गया, ये किसके इक्वल हो गया 25, और 25 इक्वल हो गया मीन्स इसको अपन लिख सकते हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। मीन्स LHS जो अपनी है वो RHS के इक्वल हो गई, LHS इक्वल टू RHS। तो हमारा जो 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 हमारी वैल्यू निकल के आई वो क्या आई p इक्वल टू 5, p इक्वल टू हमारे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा p इक्वल टू 5, राइट। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह की अगर नेक्स्ट अपन देखेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। नेक्स्ट क्या है अपना हिट एंड ट्रायल मेथड। ये एक तरह से क्या हुआ मेथड, कौन सा है हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये कौन सा मेथड है अपना हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मीन्स x की वैल्यू या p की वैल्यू y की वैल्यू आप 1 2 3 -1 2 3 ये आप उसमें पुट करते रहो, और इक्वेशन के राइट साइड में जो भी अपना
जो भी इक्वेशन के राइट साइड में है इक्वल टू साइन के, उसके उसमें उसको कंपैरिजन करते जाओ। अगर वो इक्वल हो गया तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं हुआ तो वो हमारा आंसर आंसर नहीं होगा। सपोज सपोज मैंने एक इक्वेशन लिखी 5p+2 = 7। इसमें हिट एंड ट्रायल का क्या मतलब है, p की वैल्यू आप 1 रखो, p की वैल्यू 2 रखो, p की वैल्यू 3 रखो। तो आपने 1 रखी तो कितना आएगा, 5 × 1 + 2, ये कितना आया 5 + 2, ये कितना आया 7। दिस इज रॉन्ग। p की वैल्यू अपने 3 रखी तो 5 × 3 प्लस का 2, ये कितना आया 5, 5 3 जा 15 प्लस का 2 = 17, मीन्स ये राइट हो गया। मतलब p की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 3। आपने 2 नहीं लिखा, 3 लिख दिया, कोई बात नहीं। आपने 3 2 लिखोगे तो क्या आएगा, ये किसकी इसकी वैल्यू होगी। अगर 2 लिखोगे आप तो 2 में कितना आएगा 5 × 2 प्लस का 2 = 10 + 2 = 12। ठीक है, अगर हमने 2 रखा तो कितना आएगा 5 × 2 + 2 = 10 + 2 = 12, जो कि रॉन्ग है। तो जो अपने 3 रखा है यहाँ पर 5 × 3 + 2 कितना आएगा 15 + 2 = 17। इस तरह से ही हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, p = 3। ये हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत ही लंबा मेथड हो जाता है, लेंथी मेथड हो जाता है। आप इसमें वैल्यू को रख रख के देखोगे, टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। तो इसमें जो भी इसका एक सोल्व करने का जो प्रॉपर मेथड है वो आपको हम इस टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक में बताते हैं। इस टॉपिक में आप देखेंगे किस तरह से हमने अब तक जो पढ़ा है इक्वेशंस को सोल्व करने का जो मेथड पढ़े हमने वो एक्चुअली हिट एंड ट्रायल मेथड में लेंथी हो जाते हैं। कुछ मेथड तो इतने लंबे हो जाते हैं कि आप 1 2 3 4 5, सपोज आपकी वैल्यू आ रही है x = 50, तो आप क्या 50 बार उसको रखोगे, 50 बार थोड़े रखोगे उसमें। सपोज आपने में ये वैल्यू आई अपने पास 2x + 7 = 107 है। आप अगर इसमें x = 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, -1 रखोगे, -3 रखोगे, -4 रखोगे, ऐसे तो इस तरह से तो आपका टाइम कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा। और हो सकता है वैल्यू जो x की वैल्यू निकल के आए वो भी करेक्ट नहीं हो, तो आपका टाइम भी बर्बाद हो गया। इससे अच्छा इसको प्रॉपर वे में सोल्व करने का एक इजी मेथड है। तो हम इसको एक सोल्व करने के लिए इजी मेथड बताते हैं आपको। तो किस तरह से आप इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सपोज हमने दे रखा, हमारे पास एक इक्वेशन है x + 6 = 10। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट में आप इस तरह से इस इक्वेशन को देखो। इस इक्वेशन में आप केवल दोनों तरफ अगर पहले आप ये सोच, आप कोई भी इक्वेशन में सोल्व, आप कोई भी इक्वेशन, सपोज आपके पास वो इक्वेशन है, सपोज इस तरह इधर लेते हैं अपन x + 9। वो इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हमारे पास हम उसको एक मेथड के थ्रू हम उसको सोल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी अपन ने अब तक का जो भी हिट एंड ट्रायल मेथड या वैल्यू को पुट करके भी इक्वेशन को सोल्व किया है वो हमारा काफी लेंथी हो जाता है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इसका एक सबसे अच्छा मेथड ये है कि कोई भी इक्वेशन को, अगर हम सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें कोई सोल्व करना है, इन इक्वेशंस में जो भी हम इसमें कोई भी वैल्यू कोई ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, वो हमारे दोनों तरफ हम उसको अप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी सपोज हमने 2 ऐड किया तो दोनों तरफ हमें ऐड करना पड़ेगा, दोनों LHS साइड भी और RHS साइड भी हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। कोई वैल्यू अगर हम सबस्ट्रेट करते हैं तो दोनों सबस्ट्रेट वैल्यू भी हमारे दोनों तरफ माइनस होगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमारे पास मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड करते हैं तो वो भी दोनों तरफ डिवाइड होगी। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम
हम अगर थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस देखें तो हम इसमें देखेंगे अगर -6 कर दूं दोनों तरफ हमने अगर 6 को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पर क्या वैल्यू बढ़ जाएगी, केवल x बच जाएगी और इधर जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो x इक्वल हो जाएगी, राइट। तो अगर हमने x प्लस 6 दोनों तरफ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई भी वैल्यू को, ये एक्चुअली क्या है, सही लिखा नहीं गया, x प्लस 6 दोनों तरफ हमें वैल्यू को माइनस करना है, -6 और इस तरफ भी -6 करना है, राइट। तो ये क्या आएगा, x और प्लस 6 में 6 गया तो 0 और 10 में से 6 गया तो 4, तो वैल्यू क्या निकल गया अपने पास, x इक्वल टू 4। इस तरह से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर एक और एग्जांपल ले, एग्जांपल वो ले 3x प्लस 7 इक्वल टू 13। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास नंबर्स है उसको हमें हटाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड से। हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इस नंबर को उठाने के लिए दोनों तरफ हम उनको 7 से माइनस कर देंगे। 3x प्लस 7 माइनस 7 और इधर भी हमने 7 को माइनस कर दिया। कोई भी वैल्यू को हमने 7 माइनस कर दिया तो ये क्या आई, 3x प्लस 10 सॉरी 0 प्लस 0 इक्वल टू 13 माइनस 7, ये आ गया 6, राइट। अब क्या आगे क्या प्रोसीजर होगा, तो हमारे पास अक्स के मल्टीप्लाई में 3 है, इसको भी तो हमें हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे, राइट। दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो 3x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3, ये कितना आया, x इक्वल टू 2। तो हमारा जो आंसर निकल गया वो क्या आएगा, x इक्वल टू 2। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इक्वेशन सोल्व करने के लिए हमारे पास एक अनदर मेथड और है। उस मेथड का नाम है हमारे पास ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड, ट्रांसपोजिंग मेथड, ट्रांसपोजिंग मेथड का सिंपली मीन्स है, सपोज आपके पास कोई इक्वेशन दी हुई है इक्वल्स टू 10। इस इक्वेशंस में जो भी अपने पास जो नंबर्स होते हैं, x के प्लस में हो सकते हैं, x के साथ माइनस में भी नंबर हो सकते हैं, x के मल्टीप्लिकेशन में भी नंबर हो सकते हैं। तो इन नंबर्स को हमें लेफ्ट टू राइट और या फिर राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर करना है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर करना है। और इस ट्रांसफर करने में हमारे पास एक मेथड और है सोल्व करने का, और वो मेथड कौन सा है, ट्रांसपोजिंग इक्वेशन। मेथड का नाम है ट्रांसपोजिंग इक्वेशन। ट्रांसपोजिंग इक्वेशंस का सिंपल रूल ये है कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन होगी x प्लस 7 इक्वल टू 10 है सपोज, तो इस इक्वेशंस में हमें जो वैल्यू है, हमारे पास जो नंबर्स है, उसको हम लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर करते हैं। अब ट्रांसफर करने में जो ट्रांसफर करोगे, सपोज LHS से अगर हम राइट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कोई नंबर्स को ट्रांसफर करते हैं, तो उसका जो साइन है
वो चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने का मतलब अगर वो प्लस का है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस में हो जाएगा। माइनस में है तो उसका साइन क्या किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में। यदि यदि वो मल्टीप्लाई में है तो उसमें क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा वो। किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। और अगर उसकी अगर वो डिवाइड में है तो वो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इधर इस तरह से अगर इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करते हैं, ये मेथड अप्लाई करके अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, सोल्व करेंगे क्या आएगा, एक्स जो 7 है वो हमें किस तरफ ले जाना है, आरएचएस में, क्योंकि हमें एक्स को सोलो रखना है। वेल इक्वेशंस को सोल्व करने का सबसे हमें पहले ये देखना है कि हम जो वेरिएबल है उसको हम सोलो कैसे रखते हैं, कि अकेला कैसे रख सकते हैं उसको, उसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई प्लस में नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई माइनस में नहीं होना चाहिए, उसके कोई डिवाइड में नहीं होना चाहिए। उसको हम सोलो मतलब अकेला कैसे रख सकते हैं उसको, तो हम अकेला किस तरह से रखेंगे, 7 को हम राइट साइड में ले जाते हैं तो x इक्वल का इक्वल हो जाएगा 10, और 7 को हमने राइट साइड में लेके आए तो ये प्लस का 7 है, तो प्लस के 7 जैसे ही राइट साइड में आएगा ये, उसका साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा और 7 का 7, राइट। तो सोल्व कर लो आप, x 10 में से 7 गए तो कितने आए, 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। आप इसकी वैल्यू को क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक मतलब x की वैल्यू को 3 इसमें आप पुट करोगे, 3 वैल्यू पुट करोगे तो क्या आया, 3 प्लस 7, और 3 प्लस 7 कितना हुआ, 7 प्लस 3 इक्वल टू 10, और ये 10 किसके इक्वल है, 10 के, मतलब आपने जो आंसर निकाला वो राइट है। यहाँ लिख दो आप आंसर, मतलब जो हम आंसर निकाला वो सही है। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको हम डस्ट कर इरेज कर देते हैं, राइट। इसको इरेज किया आपने, एक एग्जांपल और लिया, एक एग्जांपल और लिया, सपोज हमने लिया 3p माइनस का 10 इक्वल टू 5, राइट। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखो वेरिएबल क्या है अपना का, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें p को क्या करना पड़ेगा, अकेला रखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में अकेला रखना पड़ेगा। तो अकेला रखने के लिए हमें जो नंबर्स है इस नंबर्स को तो राइट साइड में लेना पड़ेगा, और जो p के साथ में मल्टीप्लाई में 3 आ रहा है उसको भी हमें राइट साइड में लेना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हमें पहली स्टेप क्या रहेगी हमारे पास, 3p, हमारे पास जो नंबर ये आ रहा है 10 को हमें राइट साइड में लेना पड़ेगा, इस 10 को राइट साइड में लेना पड़ेगा, राइट। तो राइट जाने के लिए 3p इक्वल टू 5 का 5, और जब 10 को अगर ले सके जाएंगे इसका साइन चेंज होगा, और यहाँ पर इसका साइन क्या है, माइनस, माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस की जगह साइन चेंज हो गया प्लस, उसे 10 का 10, 3p इक्वल्स टू 5 प्लस 10 कितना हुआ, 15, राइट। नाउ अब इस p के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 3, इसको भी हमें क्या लेना पड़ेगा, राइट साइड में। तो राइट साइड में जाएंगे तो हमें ये दिया हुआ यहाँ पर है कि जो जो हमारे पास अगर मल्टीप्लाई में हो उस मल्टीप्लाई को हम डिवाइड में हो जाता है वो, अगर मल्टीप्लाई को राइट साइड में हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो डिवाइड में इसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर हम राइट साइड में ले जाते हैं तो p इक्वल टू 15 का 15, और ये मल्टीप्लाई में तो ये किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, राइट। तो p की वैल्यू क्या आएगी निकल के 15 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर हो गया। इस आंसर को अगर हमने क्रॉस चेक करना है तो इस p की वैल्यू को हमें वापस इसमें सेटिस्फाई करवाओ, p की वैल्यू को पुट करो, p की वैल्यू 5 आई, 5 की वैल्यू इसमें पुट करो तो कितना आएगा, 3 इंटू 5 माइनस का 10, तो इसमें कितनी वैल्यू आई 15, 15 माइनस 10 ये किसकी इक्वल आ गया, 5 के, और 5 किसकी इक्वल है, 5 के, मीन्स जो आपने जो आंसर निकाला वो एक्यूरेट है, बिल्कुल सही आंसर है। इस तरह से आप इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। बच्चों हम देखेंगे इक्वेशन सोल्व करने के और एग्जांपल देखेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल फर्स्ट क्या है,
कौन और एग्जांपल देखते हैं अपन, कौन कौन से एग्जांपल होंगे। हमारा एग्जांपल फर्स्ट है x माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग मेथड के द्वारा दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, x को सेपरेट करना पड़ेगा, x को अकेले रखना पड़ेगा। तो x को अकेले रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वन को ट्रांसपोज करने पड़ेगा राइट साइड में। तो जैसे वन को ट्रांसपोज किया, x इक्वल टू जीरो, वन को ट्रांसपोज किया LHS RHS साइड में, राइट हैंड साइड में, तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो जो माइनस है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, प्लस, और वन का वन हो गया, यहाँ वन हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आई निकल के, x इक्वल टू वन, राइट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है और फर्स्ट एग्जाम्पल है x माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे अपन, ट्रांसपोज बोथ साइड, ट्रांसपोज पे अप्लाई ट्रांसपोज साइड बोथ साइड। ट्रांसपोज क्या करेंगे, x को सेपरेट करना है, x को अकेला रखना है, तो वन को अपन क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो क्या आएगा, x इक्वल टू जीरो, और माइनस जो वैल्यू वन है इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या जाएगा प्लस, राइट। यहाँ पर प्लस है तो वन का वन, तो क्या है, क्या है वैल्यू निकल के x इक्वल टू वन। ये क्या हो गया अपना आंसर। इसको अपन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इस पर पुट करके वैल्यू को, x की वैल्यू पुट करो वन, तो वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, जो राइट है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे, x प्लस वन इक्वल टू जीरो, राइट। x को हम सेपरेट करेंगे तो x को सेपरेट किया x, वन, x को सेपरेट करने के लिए वन का ट्रांसपोज करेंगे, तो वन का ट्रांसपोज करेंगे तो जीरो, ये प्लस में है यहाँ पर, तो ये क्या माइनस हो जाएगा, और ये वन इधर जाएगा, तो वन इधर आएगा, तो जीरो जीरो माइनस वन, तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी, माइनस का वन। ये आपका आंसर हो गया, राइट। थर्ड एग्जाम्पल है थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल टू 22, राइट। तो हमको इसको इक्वल सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ट्रांसपोज मेथड में क्या करना पड़ेगा, x को अपन को सेपरेट करना पड़ेगा। x के साथ कौन कौन है, एक तो 3x से थ्री से मल्टीप्लाई हो रखा है, x यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होके 7 से ऐड हो रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 7 को हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो साइन 3x इक्वल टू 22, 7 को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो उसका साइन चेंज होगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का 7, क्या आएगा 3x इक्वल टू कितना आया 15। अब x के साथ कौन मल्टीप्लाई है, x के साथ कौन मल्टीप्लाई है 3, x के साथ कौन मल्टीप्लाई है 3 मल्टीप्लाई है, राइट। तो इसको हमें सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को हमें वापस से ट्रांसफर करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा। तो x को थ्री को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो आगे जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये कितना आएगा 3 से डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आई 5, राइट। ये क्या आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। 5 को अगर हम क्रॉस चेक करेंगे, x की वैल्यू को क्रॉस चेक करो आप, x की वैल्यू को अपने क्रॉस चेक किया, x की वैल्यू को यहाँ क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर, यहाँ चेक कर लो आप, 3 इंटू 5 प्लस 7, ये कितना आया 15, कितना आया, कितना आया 15, राइट। ये कितना आया, कितना आया 15, 15 प्लस 7, ये कितना आया 22, जो भी हमारा
राइट हैंड की साइड के इक्वल है। ये हमारा आंसर करेक्ट है। एक अगर एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखे तो उसका एग्जांपल का क्या देखेंगे अपन, एक एग्जांपल और देखे। सपोज 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस का 5 इक्वल टू 3, राइट। यहाँ देखेंगे अपन, एक एग्जांपल और देखेंगे, एक सेकेंड, सिंपल ले लेते हैं इक्वेशन का। 3 प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई एक्स, 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 7 इक्वल टू 10, राइट। हम इसको अगर सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमें एक्स को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट। तो एक्स के साथ कौन कौन है, 3 से ये खुद डिवाइड 3 को डिवाइड कर रहा है, 7 इसमें ऐड हो रहे हैं, तब जाके अपन को 10 आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 3 बाई एक्स, 7 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा, इक्वल टू 10, और 7 को ट्रांसपोज करेगा तो यहाँ 7 की वैल्यू किस प्लस में है, प्लस 7 है, तो यहाँ की क्या हो जाएगा, माइनस में, और 7 7, 3 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 10 में 7 ये तो 3, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स को सोल्व करना पड़ेगा। तो 3 इक्वल्स टू एक्स को हमें इधर ले जाओ आप, एक्स को ट्रांसपोज कर दो। एक्स को ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी डिवाइड में है, तो यहाँ से किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, यहाँ डॉट भी ला सकते हो, मल्टीप्लाई में डॉट भी लगा सकते हो आप, क्रॉस का भी लगा सकते हो आप, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू 3x। अब एक्स को वापस से सेपरेट करना है, तो यहाँ पर जो ये नंबर्स है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ। 3 यहाँ पर किसमें, ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। 3 डिवाइड बाई एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1, राइट। यहाँ पर आप, ये भी हो सकता है कि 1 इक्वल टू एक्स, ये भी सही है, लेकिन हम जनरली जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1, ये हमारा आंसर हो गया। इस एक्स की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई, इसको हम क्रॉस चेक करवा लो। यहाँ पर 3 की एक्स की वैल्यू रखो आप 1, तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 1 प्लस 7, तो ये कितना आ गया, 3 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा। 3 प्लस 7 ये किसके इक्वल हो गया, 10 के इक्वल। वो ये 10 किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। मतलब आर एच एस इक्वल टू आर एच एस, हमारे जो जो हमारा आंसर निकल के है वो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से हम कोई भी जो हमारे पास इक्वेशन आ गई उसको सोल्व कर सकते हैं।